हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आप टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, एचसीएफ या फिर जीसीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के नज़रिए से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैथमेटिक्स के या फिर किसी कॉम्पिटिशन के जो भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो उनमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लॉजिकल जो हमारे प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू होने वाले हैं, ये उसमें भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि ये जीसीएफ या फिर जो हमारा जीसीडी या फिर एचसीएफ है, ये होता क्या है। तो इसका हमारा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो लेट से हम एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। पहला नंबर है हमारा 54, दूसरा है 24। तो इन दोनों के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जो इन दोनों को डिवाइड करते हों। तो हम शुरू करते हैं पहले नंबर के साथ। हमारा पहला नंबर है 1 54 को डिवाइड करता है, जी बिल्कुल करता है। फिर हमने देखा 24 को, जी इसे भी करता है। तो हमारा पहला फैक्टर हो गया 1। उसके बाद हमने लिया 2, क्या 2 हमारा 54 को डिवाइड करता है, जी बिल्कुल करता है। 24 इसे भी करता है। फिर हमने 3 लिया, 3 54 को करता है, जी इसे करता है। उसके बाद हमने देखा कि 24 को करता है, जी यहाँ भी इसे डिवाइड करता है। फिर हमने देखा जो हमारा 6 है, यानी आप 6 को अभी छोड़िए, आप यहाँ पर लीजिए कोई नंबर 4, क्या हमारा 4 54 को डिवाइड करता है, जी नहीं। अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये 13.5 के अप्रॉक्स कुछ आने वाली है वैल्यू, लेकिन 24 को डिवाइड करता है। अब अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या है 54 और 24, जो हमारा 4 है ये 54 को डिवाइड नहीं करता, यानी 54 का फैक्टर नहीं है 4, लेकिन 24 का है। तो हम इसे नहीं लेने वाले, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर चाहिए जो दोनों को ही डिवाइड करता हो, दोनों का फैक्टर हो। और ऐसे ही हम देखेंगे तो हमारा जो 6 है वो हमारा 54 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 6 होने वाला है। तो हम रिटर्न कर देंगे ग्रेटेस्ट, यानी कि जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो है 6। तो हम यहाँ पर जीसीडी होगा वो 6 हो जाएगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं हम पाइथन लैंग्वेज में। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है कंप्यूट एचसीएफ, जिसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं x एंड y। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा x y से बड़ा है या फिर छोटा है। यहाँ पर इसको चेक करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है, ताकि जो हमारा लूप होने वाला है हम वहीं तक चलाएं। क्योंकि अगर आप यहाँ से एग्जांपल से समझें तो जैसे ही हमारे स्मॉलर नंबर के बाद से कोई वैल्यू हुई, लेट से 25 हमारे आई वेरिएबल की वैल्यू हुई जो लूप वेरिएबल होने वाला है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो इसका तो फैक्टर होने से रहा। तो जब इसका फैक्टर ही नहीं है तो वो कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है। तो हम इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर तक लूप चलाएंगे। तो अब समझते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लूप लगाया और लूप की वैल्यू 1 से स्मॉलर प्लस 1 तक चलेगी। स्मॉलर प्लस 1 तक पाइथन में इसलिए क्योंकि हम जो भी वैल्यू सेकंड आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं उससे एक कम तक ही हमारा जो लूप है वो चलता है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा x यानी कि जो पहला नंबर है वो i से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि हमारे जैसे i की वैल्यू कितनी है, पहले है 1। तो हमारा लेट से हमने जो एग्जांपल लिया 54 और 24 का, उसको ही लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 54 1 से डिवाइड होता है और हमारा 24 वो भी होता है। तो हमारे एचसीएफ की वैल्यू हो गई 1। अब हमारा ये लूप दोबारा चलेगा, हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारा इसमें अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू एट लास्ट हो जाएगी 2। फिर हम देखेंगे 3, तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे यहाँ पर बढ़ती जाएगी, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आता जाएगा वो बढ़ती जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पहुँचेगी 6, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट डिवीज़र है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, जो हमारा यहाँ पर एचसीएफ वेरिएबल है उसकी वैल्यू 6 यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई भी हमारा कॉमन डिवीज़र नहीं आएगा। और एट लास्ट हम यहाँ पर लूप क्लोज होने के बाद रिटर्न कर देंगे एचसीएफ। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ 2 नंबर इनिशियलाइज किए हैं। पहला नंबर है 54, दूसरा नंबर है 24। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया है और फंक्शन को कॉल कर दिया है एचसीएफ फंक्शन को, जो हमारा कंप्यूट कर रहा है एचसीएफ। और इसमें हमने दोनों नंबर पास कर दिए हैं, और जो हमारा आउटपुट आएगा तो वो आएगा द एचसीएफ इज़ 6। तो आप इस चीज़ को रन करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब चलिए इसका कोड देखते हैं हम C++ लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमारा C++ का कोड ये है, और हमने सबसे पहले क्या किया है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंप्यूट एचसीएफ फंक्शन बनाया है, जिस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं हमारे मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, 2 नंबर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। पहला है 54, दूसरा है 24। और हमने यहाँ पर कंप्यूट एचसीएफ फंक्शन को कॉल किया है, और यहाँ पर हमने n1 और n2 को इसके अंदर पास कर दिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे आउटपुट 6 आ रहा है, क्योंकि ये सेम फंक्शन है। और अब हम एचसीएफ फंक्शन को समझ लेते हैं। तो
तो हमारा SCF फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो हमारा जो कंप्यूट SCF फंक्शन है इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, पहला है x, दूसरा है y, जो दोनों नंबर्स को यहाँ पर इंडिकेट करने वाला है। तो हम यहाँ पर भी हमने दो वेरिएबल बनाए, पहला स्मॉलर, दूसरा SCF, और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है, और हम उसके बाद यहाँ पर भी सेम लूप लगाएंगे क्योंकि हमारा लॉजिक बिल्कुल सेम है जो हमने पाइथन के कोड में देखा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई, जिसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी और स्मॉलर तक जाएगी। हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाया है, तो आप समझिए कि हमारा जब वैल्यू 24 होगी तो वो एट लास्ट 24 तक के लिए भी चलेगी हमारी वैल्यू, और हम उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लूप की बॉडी में हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं वो सबसे डिविजिबल हैं या नहीं। तो सेम जैसे हमने पाइथन के कोड में देखा, SCF वेरिएबल की वैल्यू हमारे यहाँ चेंज होती जाएगी, पहले होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, और जैसे ही इसकी वैल्यू 6 होगी उसके बाद कोई कॉमन डिवीज़न नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जब लूप क्लोज होगा एंड में, तो क्या होगा, हमारा ये फंक्शन रिटर्न कर देगा SCF। और जब आप इस पूरे फंक्शन को कोड को रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 6। तो आप ये कोड भी रन करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक